एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। कहने का मतलब हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5। देखिए यहाँ पे कह रहा है थर्ड टर्म इज 5, किसी एपी का जो है तीसरा पद जो है वो है 5 है और सातवां पद जो है वो क्या है, 9 है। कहने का मतलब क्या है कि किसी एपी का जो है थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवंथ टर्म जो है वो 9 है। तो इसे हम सॉल्व करते थे कि कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड टर्म है तो a3 बराबर में यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये जो है सेवंथ टर्म, इसके बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a7, सेवंथ टर्म को क्या लिखेंगे a7 इक्वल टू 9। अब यहाँ से a3 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, a3 के बदले हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 5। क्यों लिखते हैं इसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। a3 को हमने ये कैसे लिख दिया यही समझना होता है। एपी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला होता है जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसके हिसाब से 3 रखेंगे। तो n के जगह पे 3 रखेंगे तो a और यहाँ n है तो a3 हो गया इक्वल टू a प्लस n के जगह पे यहाँ 3 रखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2d। तो देखिए a3 बराबर मैंने जो ऊपर लिखा था a3 इक्वल टू a प्लस 2d, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया था, मेंशन कर दिया था। बस ये मैं समझाने के लिए लिखा। ऐसे ही जैसे a3 को हमने a प्लस 2d लिखा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा, a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और ये जो d होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि देखो a3 था तो मीन्स ये जो d से पहले जो संख्या होता है उसमें एक कम करके लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, a7 को हम लिखेंगे a प्लस 6d लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a7 को a प्लस 6d लिखेंगे और यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं। सेम रूल फॉलो किया हो, जैसे यहाँ पे 3 था तो n की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना आ गया, a3 बराबर a प्लस 2d आ गया। ऐसे ही 7 के जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी n के जगह पे आप क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। इसमें तो क्या होगा इस फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा यहाँ से a प्लस 6d आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड को हम इक्वल करेंगे। a प्लस 2d इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल टू 9। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए साइन चेंज करेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का इसके नीचे माइनस का लगाएंगे, यहाँ पहले से प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का और इसके नीचे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब ये a प्लस का a और माइनस का a दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का a है और ये माइनस का a है। ये साइन को हमें नहीं देखना होता है। कौन से साइन को देखते हैं, नीचे वाले साइन को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a और ये a दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब a वाला टर्म हमारा खत्म हो गया, बच कौन सा गया, d वाला टर्म और ये जो नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 2d और क्या है ये माइनस का 6d है। ना कि ये इस साइन को हम नहीं देखना है, हमें कौन से साइन को देखना है, नीचे वाले साइन को देखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले क्या था, यहाँ पे प्लस था, इसको नहीं देखना है, नीचे वाला जो साइन चेंज करके आता है उसको देखते हैं। तो क्या है, माइनस का 60, माइनस 60। 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 और ये d ऐसे ही रहेगा। साइन किस साइन का वैल्यू बढ़ा है, माइनस वाले साइन का वैल्यू बढ़ा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो मतलब यहाँ पे माइनस का 4d बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इस साइड में 5 है, प्लस में प्लस का 5 है और माइनस का 9 है, माइनस का 9 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4d बराबर क्या आ गया यहाँ पे 4। तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 और ये जो 4 इंटू में है यहाँ पे, वो जैसे ही RHS साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया, 1। मीन्स d का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब इससे आगे देखिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, d का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट d बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। किसी भी इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, वी गेट, यहाँ से क्या होगा, वी गेट। अब क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 5
अब a प्लस 2d इक्वल टू 5 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। d के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो a ऐसे रहेगा 2 इंटू d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 रखेंगे इक्वल टू 5। a प्लस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू 5। a अब ये प्लस का 2 जैसे ही आरएचएस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से 5 है इधर और ये जो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो a बराबर कितना आ गया यहाँ से प्लस का 3 आ गया। क्यों प्लस का 3, क्योंकि प्लस का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस का वैल्यू लेंगे। तो a का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया हमारा। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, AP पूछ रहा है, तो AP के लिए क्या होता है AP का जो सीरीज होता है वो होता है A1, A2, A3, डैश डैश डैश, ऐसे ही AP सीरीज बनाएंगे n तक लेते हैं। तो A1 का वैल्यू, ये जो A आया है वही क्या होता है हमारा A1 के बराबर होता है। A का वैल्यू हमारा 3 हो गया। अब A2 के लिए क्या करेंगे हम, A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस D। तो A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, और प्लस D का वैल्यू कितना हमारे पास 1, 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना होगा A4, मतलब A2 का वैल्यू कितना हो गया 4 आ गया। मतलब सीरीज जो बढ़ेगा ये ऐसे बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। मतलब ये जो सीरीज आएगा वो क्या आएगा 3, 4, डैश 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 आगे तक जाएगा लास्ट टर्म तक, मतलब nth टर्म तक जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।